देन वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लास 10th में तुमने रीड पढ़ा था ये। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो तुम नहीं मालूम है तो ऐसे निकाल लोगे एमए से, अगर याद है तो ठीक है, अभी याद हो जाएगा कुछ देर में। mlt-2 फोर्स का हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ होती है l, तो l की टोटल पावर 2 हो गई, तो ml2 t-2। क्लियर हुआ? यस नो? यस सर। हाँ, बीच बीच में जब मैं पूछूं तो बोलते रहो, जिससे ये पता रहेगा कहीं ऐसा तो नहीं हम डिस्कनेक्ट हो गए हूं और मैं बोलता जा रहा हूं, उधर कुछ जा ही नहीं रहा। देन सपोज यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। आप बताओ कौन सा फॉर्मूला, कोई एक फॉर्मूला बताओ एनर्जी का। एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो डायमेंशन निकालने के लिए। इफ यू वांट यू कैन यूज काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, यू वांट यू कैन यूज पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, डायमेंशन वही आएगा। चलो कौन सा यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी का चाह रहे हो कि पोटेंशियल का करें? काइनेटिक, ओके। तो एनर्जी इज हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। हाफ की ना यूनिट होगी ना डायमेंशन होगा। ये जो 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसका ना यूनिट होगा ना डायमेंशन। अब बचा मास का m हो गया, और वेलोसिटी का हो गया lt-1 और पावर 2। टोटल सॉल्व करोगे तो m l की पावर 2 और t की पावर -2, ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। एंड इफ यू सी एनर्जी एंड वर्क हैज सेम डायमेंशन, वॉट एवर डायमेंशन यू आर गेटिंग फॉर वर्क, सेम डायमेंशन यू आर गेटिंग फॉर एनर्जी। ये तुमने पढ़ा था क्लास 10th में, वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस चेंज इन एनर्जी। जो भी वर्क बॉडी पे किया जाता है वही एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होता है, एंड दैट्स व्हाई द डायमेंशंस आर कमिंग सेम। चलो अब कुछ डायमेंशन तुम भी ट्राई करो। पावर का निकालते हैं, और मैं तुम्हें हिंट दे दे रहा हूं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और यहां से फाइंड करो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। Yes, anybody got पावर का? Mass, length to the power 2 or time to the power -3. गुड। वर्क का तुम यहां से ले लो, ml2 t-2, और टाइम का t
और ये जब टाइम ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी mL2t-3। सर ये निकले। यस, गुड। Hello? Yes. Yes, sir. Then refractive index in class 10th you have read, mu से डिनोट होता था, and refractive index was ratio of speed of light in air to speed of light in medium. Speed of light in air या vacuum to the speed of light in medium. दोनों स्पीड हैं, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव नो डायमेंशन। कहीं पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो उसका नो डायमेंशन रहेगा। देन प्रेशर यू हैव रेड इन क्लास 9th। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब प्रेशर का डायमेंशन ट्राई करो, डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का हमने निकाल चुके हैं, एरिया का तुम्हारे पास है, पुट करके फाइनल निकालो प्रेशर के लिए। Mass length to the power 3 times to the power minus 2. Sir, ml minus 2, t minus 2. It will be coming m Sir, l minus 1 t minus 2. Yes, ml minus 1 t minus 2. Getting or not? ml t minus 2 फोर्स का हो गया और एरिया का L2, और ये जब 2 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, ml माइनस 1 t माइनस 2। Then we will have some new terms here. Stress, क्योंकि इस चैप्टर में नए टर्म भी यूज होंगे एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर। स्ट्रेस इज अ वन टर्म, और ये कहाँ आता है बाकी इसका डिटेल में स्टडी होगी जैसे जैसे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जैसे सपोज यू हैव अ वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर L and area of cross section A. If you apply the force on the wire, the length of the wire increases. और ये जो चेंज इन लेंथ हुई है वायर में, डेल्टा L चेंज इन लेंथ, और जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो F। सपोज यू हैव अ रबर स्ट्रिंग, ऑन द रबर स्ट्रिंग you suspend from the ceiling and you apply force on other end, then length of the rubber string increases.
तो यहां पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट करेगा, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, दैट विल गिव यू द स्ट्रेस। ये रबर स्ट्रिंग है, इस पे जो फोर्स तुमने अप्लाई किया टू स्ट्रेच इट, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है, दिस रेशियो इज नोन एज स्ट्रेस। सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स हो गया ml_t-2 और एरिया का हो गया L2, सो इट विल बी ml-1t-2। ये स्ट्रेस का हो गया। Then you have strain, another term related to the same article. Strain, and this will be change in length upon original length. Delta L is change in length, and L is the original length. चेंज इन लेंथ मीटर में होगा, ओरिजिनल लेंथ मीटर में, दोनों मीटर कैंसिल हो गए। चेंज इन लेंथ का डायमेंशन L हुआ, ओरिजिनल लेंथ का डायमेंशन L हुआ, सो इट विल हैव नो डायमेंशन। तो स्ट्रेन विल हैव नो डायमेंशन, स्ट्रेस विल हैव द डायमेंशन। देन यहीं से रिलेटेड एक टर्म और यूज होगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, and this is given by stress upon strain. Another term related to this topic is coefficient of elasticity, which will be denoted by capital E, and this is equal to stress upon strain. वायर पे जो स्ट्रेस लगाया है तुमने और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, इसके रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। सो नाउ यू कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस का डायमेंशन देखो ये निकला था ml-1t-2 और स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन। अब यहां पर देखो, नो डायमेंशन से हमारा मतलब जीरो नहीं होगा। नो डायमेंशन है मतलब नथिंग, नो डायमेंशन मतलब नथिंग। तो ई का स्टेट अवे डायमेंशन जो आया वही होगा जो स्ट्रेस का है, ml-1t-2। तो कहीं पे स्ट्रेन आएगा तो ये डायमेंशन लोगे, सॉरी कहीं पे इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी टर्म यूज हो, देन यू विल बी यूजिंग दिस वन। then you will have this coefficient of elasticity 3 टाइप्स की होती है ये। जब लेंथ में चेंज आता है तो यंग्स मॉडुलस, ये टर्म तुम्हें मिलेंगे इसलिए हम इसको नोट करा रहे हैं जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में। When length changes, फोर्स अप्लाई करने पे अगर लेंथ चेंज होती है
तो टर्म कहलाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जब वॉल्यूम चेंज होगा फोर्स अप्लाई करने पे, वॉल्यूम चेंजेस, तो टर्म यूज होगा बल्क मॉडुलस। P से डिनोटेड होगा ये। एंड व्हेन द शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस, तो टर्म यूज होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको नीटा से डिनोट करेंगे। तो अगर कहीं भी यंग्स मॉडुलस कह रहा हो वो, बल्क मॉडुलस बोले या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोले, इन सबके यही डायमेंशन आएंगे ml -1 t -2। ऑल विल हैव सेम डायमेंशन ml -1 t -2। दिस विल ऑल्सो बल्क मॉडुलस यूज करे ml -1 t -2 और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ml -1 t -2। सबके सेम डायमेंशन यूज करोगे। Any doubt? No, sir. ओके। फिर एक और नया टर्म आएगा यहां पर, ये हो गया, दैट यू हैव नोटेड डाउन। Yes, sir. Okay. Then another term will be using surface tension. Surface tension. This is in case of liquid. तुमने देखा होगा when water is poured in a test tube, the top meniscus is concave shape में। वही मरकरी जब ट्यूब में पोर करो तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है। ऑल दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसको सिग्मा और एस से डिनोट करते हैं। एंड दिस सरफेस टेंशन फॉर्मूला इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। इस फॉर्मूले की हेल्प से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फाइंड करो। Sir, ml -1 t -2. No, you have done some mistake. देखो फोर्स का you have taken ml t -2 Yes, sir. और लेंथ का l हो गया। अब देखो दोनों, ये 1 पावर है, ये भी 1 पावर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. m t -2, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर +1 से -1 हो जाएगी, तो 1 - 1 0 पावर। Then one more term will be used, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो पहले लिक्विड का ही कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
this is also related to liquid. What happens when one layer of liquid flows over other layer, then an opposing force act between the layers. जैसे one body slides over another body, एक बॉडी जब दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आता है. यू मस्ट हैव हर्ड, व्हेन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, then frictional force act between the two bodies. In the same way, when the layers of liquid move over each other, then also frictional force act, and that frictional force is known as viscous force. और इस viscous force के लिए फॉर्मूला होता है 6 पाई मीटा RV. इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे. F is viscous force, 6 pi meter is coefficient of viscosity, R radius of the ball which is moving in the liquid, and V is the velocity. अब इस फॉर्मूले की हेल्प से इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है. ये फॉर्मूले की हेल्प से यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये जो नए टर्म आ रहे हैं इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे डिटेल में पढ़ते जाओगे. तो नीटा को सब्जेक्ट बना लो. तो नीटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 6 पाई R इंटू V. यहां पे फोर्स का तो हो गया mlt-2. अब सिचुएशन ये आने लगी होगी कि फोर्स का तुम्हें याद होने लगा होगा. mlt-2 और 6 और पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा. 6 is a constant value without unit. Pi is also has no unit. तो 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा. रेडियस का L हो गया. रेडियस इज द लेंथ, तो L हो गया. और वेलोसिटी का LT-1 हो गया. वेलोसिटी का LT-1. अब देखो ये L और ये L तो काट ही दो सीधे. तो M ये L ऊपर ले